हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड असफंद इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग टुडे। सो आई वांटेड टू शेयर कि आजकल मेरी क्या रूटीन होती है एंड न्यू बॉर्न के साथ टाइम कैसे गुजरता है। एक्चुअली तो न्यू बॉर्न के साथ टाइम कब कैसे और क्यों गुजर जाता है मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता, बिकॉज़ आजकल रूटीन बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई हुई है। मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कब दिन में काम कर रही होती हूँ और कब खाना बनाना एंड एवरीथिंग बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ़ द जो टाइम ऑफ़ द डे है वो असफंद के साथ गुजरता है एंड आई वॉज़ बीइंग क्वाइट अनएबल टू शूट एनीथिंग, बट फिर भी मैंने ट्राई करके रूटीन को शूट करने की कोशिश की थी, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले शूट किया था, बट स्टिल आई वॉज़ बीइंग अनएबल टू शेयर विद यू गाइज़। तो आज आई कुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो सो रहा था और आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है, बिकॉज ही इज़ बीइंग अ लिटिल फसी टुडे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो माशाल्लाह से अभी सोया था, तो आई थॉट कि जल्दी से मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करके और एडिट करके वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। ये है मेरी आजकल असफन के साथ रूटीन, कि मैं असफन के साथ किस तरह से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रही हूँ। उसमें असफन को तो मैंने इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज उसकी रूटीन अभी सेट नहीं हो रही। आई एम शेयरिंग के असफन के साथ मैं अपनी बाकी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। सो फर्दर डिले करने के बगैर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फॉर द काइंड सपोर्ट एंड फॉर योर लव डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द वीडियो। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है संडे नाइट से, जहाँ पर मैं बना रही हूँ रात का खाना, और रात के खाने में मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, मटन पुलाव। और मटन पुलाव मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया था। वो कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का पुलाव खाए हुए, बिकॉज़ यू वॉज नॉट बीइंग एबल टू कुक एनीथिंग। तो अब जबकि यू आर क्वाइट वेल, तो आज पुलाव खिला दो। सो मैं पुलाव बना रही हूँ। और यहाँ पर पुलाव मैंने एक जुगाड़ तरीके से बनाने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं, मीन्स के दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी वे टू मेक द पुलाव। एक्चुअली ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि कोई रेसिपी नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मटन को वॉश करके बॉयल होने के लिए रखा है। वो थोड़ा सा बॉयल होगा तो जो ऊपर स्किम्ड लेयर आती है, थोड़ा सा जिसको मैल कुचैल कहते हैं, उसको रिमूव करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि उसी के अंदर सारी वेजिटेबल्स कट करके ऐड करने लगी हूँ। तो मटन के साथ साथ ये सारे मसाले भी पक जाएंगे और साथ में मैं सारे ड्राइड स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी की हैं, प्याज, टमाटर, अदरक और ग्रीन चिल्ली और लहसुन मेरे पास नहीं था, तो आई एडिड गार्लिक पाउडर, मतलब लहसुन पाउडर मैंने ऐड किया है। और बाकी चीज़ें जो है मैंने कट करके, तो एज़ इट इज़ उनको छोटा छोटा सा काट कर तो उसके अंदर ऐड कर दिया। तो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें मटन के साथ बॉयल होंगी और फिर एट द एंड ये इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसाले भी मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐड नहीं किए। ये एक बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है पुलाव की। मसालों में मैंने नमक, काली मिर्चें, हल्दी और साथ में गार्लिक पाउडर ऐड किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि गार्लिक नहीं था। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर जब ये बॉयल हो जाएगा, साथ में मटन भी गल जाएगा और ये सारे मसाले भी कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो बाद में ये पानी रिमूव करके मैं ऑयल ऐड करके गोश्त को भून लूँगी, और भूनने के बाद फिर उसके अंदर दोबारा से वही यखनी ऐड करके, तो चावल मैं भिगो के रख दूँगी। फिर मैं चावल ऐड करके, तो फिर वही एज़ इट इज़ पुलाव जैसे बनाते हैं कि जैसे ही पानी खुश्क होगा तो चावलों को दम पर लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्लंडर हो गया था। मैं अपने तरीके से बनाना चाह रही थी, लेकिन मीनवाइल मेरे हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज किया, तो वो चीज़ें मेरे से ख़राब हो गई। खैर, फिर वो ख़राब चीज़ें उन्होंने ख़ुद ही ठीक की थी, बिकॉज़ उन्होंने ख़राब कराई थी तो उन्होंने ही ठीक की थी। तो ये एक्चुअली मटन वो काफ़ी सारा लेकर आए थे, तकरीबन 6 से 7 किलो, जो कि मैंने फ्रीज़ भी करना था वॉश करके, और उसी में से कुछ जो है मैंने पुलाव बनाया था। तो ये काफ़ी सारा मटन था, जिसको साफ़ करते करते और वॉश करते करते मेरी कमर जो है वो शदीद दर्द होना शुरू हो गई थी सिंक पर खड़े खड़े। लेकिन एट
लास्ट वो हो ही गया था वॉश। और फिर उसको खुश्क करने के बाद मैंने पैकेट्स में डालकर फ्रीज़ कर दिया था। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे वो कम पड़ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको ऐड करो। उन्होंने पानी रिमूव करने नहीं दिया, उन्होंने कहा इसी पानी में ऑयल ऐड करो और साथ में चावल भी ऐड कर दो। तो वो जब मैंने चावल ऐड किए तो पानी ज़्यादा था, चावल कम थे, तो फिर मैंने और कच्चे चावल उसके अंदर वॉश करके ऐड किए। तो वो सारा कुछ जो है वो कुछ चावल पानी में भिगोए हुए थे, कुछ एज़ इट इज़ डाल दिए। वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, बट एट द एंड मेरे हस्बैंड ने फिर उसको थोड़ा सा आंच हल्की करके कुछ अपने तरीके से उसको मैनेज किया और फिर दम थोड़ा सा लंबा लगाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा पुलाव बनकर रेडी हो गया था। एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम बिकॉज़ मैं हिम्मत हार कर साइड पर हो गई थी। मैंने कहा कि मेरा तरीका आपने मुझसे छुड़वा कर तो आपने ख़ुद अंदर जो है वो नोज़ पोक किया, तो अब आप इसको खुद ही हैंडल करें। खैर ये मेरी और उनकी प्लेट जो कि काफ़ी अच्छा बन गया था एंड वी इंजॉयड। उन्होंने तो काफ़ी सारा खाया था। और बीच में थोड़ा सा असफंद का क्लिप था पुलाव बनाते हुए, मैं गई थी उसको देखने दैट व्हाट इज़ ही डूइंग, तो वो सो रहा था बड़े आराम से। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग है और संडे नाइट से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये मंडे मॉर्निंग में अभी तक भी बारिश हो रही थी और मैंने कुछ कपड़े भी धोकर डाले हुए थे और ये रात को सारा मैस उसी तरह से छोड़कर बिकॉज़ वो मटन वॉश करते करते मेरी कमर में इतनी दर्द हो रही थी कि मैं आकर सो गई थी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि असफन थोड़ा लेट तक सो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये किचन को समेट लूँ बिकॉज़ दैट वाज एन अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैं जल्दी से आई और मैंने किचन के बर्तन वॉश किए, किचन क्लीन किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है, और बर्तन खुश्क होने के लिए रखे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी भी असफन सो रहा है तो मैं जल्दी से अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लूँ बिकॉज़ आजकल मेरी रूटीन ऐसी है कि असफन जैसे ही उठता है उसके साथ ही मैं उठती हूँ बिकॉज़ रात को जब वो जाग रहा होता है तो आई एम ऑल्सो अवेक, क्योंकि अक्सर उसको फ़ीड करना है, उसका डायपर चेंज करना है। समटाइम्स ही इज़ नॉट स्लीपी तो मुझे भी साथ में जागना पड़ता है। तो समटाइम्स सारी रात मुझे नींद ठीक से नहीं आती, तो फिर सुबह जब वो सो रहा होता है तो मैं भी सो रही होती हूँ, तो अक्सर नाश्ता करते करते मुझे 2-3 बज जाते हैं। तो आज ये था कि सक्सेसफुली 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आई वॉज़ बीइंग एबल टू टेक माई ब्रेकफ़ास्ट बिकॉज़ आज वो सो रहा था तो मैं उठ गई थी। मैं थोड़ी सी फ्रेश थी, मैंने चीज़ें जो हैं वो किचन की सेट करके अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैं अपने लिए फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और फ़्रेंच टोस्ट के साथ मैंने चाय बनाई है और साथ में कुछ फ्रूट्स ले लिए थे। और यहाँ पर चाय बनाते हुए मुझसे सौंफ ज़्यादा ऐड हो गई थी और फिर मैंने उसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन किया और खैर वो चाय ख़राब होने से बच गई। तो ये कुछ आजकल मेरी रूटीन है। ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद फिर कुछ और काम थे जो कि असफंद के उठने के बाद मैंने किए थे। एंड यहाँ पर मेरी अभी अपनी कोई हालत नहीं है, मैंने अपनी कोई केयर स्टार्ट नहीं की। मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई हुई है और उसके अलावा मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं। आई येट हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ टू, बट प्रायोरिटी इज़ असफंद फॉर द टाइम बिंग। तो ये मैं नाश्ता कर रही हूँ असफंद के उठने से पहले पहले। एंड अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वो सो रहा था एंड नाउ ही इज़ वेकिंग अप और उसकी आवाज़ें आपको वॉइस ओवर में सुनाई देंगी। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने उसको भी उठाया था और मैंने सोचा कि उसके भी जो है वो कपड़े चेंज कर दूँ, डायपर चेंज कर दूँ एंड थोड़ा सा मैंने उसको फ्री टाइम दिया ताकि वो उसकी थोड़ी लेग्स की एक्सरसाइज हो जाए। मीनवाइल ये बाहर का थोड़ा सा मेरी घर के बैक साइड पे जो बालकनी है उसका व्यू है। बारिश थी, बादल थे, काफ़ी अच्छा मौसम था। असफन को चेंज करवाने के बाद मैंने उसको फ़ीड कराया, ही अगेन वेंट अ स्लीप। तो फिर मैंने जल्दी से रूम को ऑर्गेनाइज़ किया, चीज़ें सारी सेट की और ब्रूम किया। मॉपिंग नहीं की थी बिकॉज़ मॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था, बाहर सारा पानी था, वो सारा पानी पैरों के साथ अंदर आना था, तो आई लेफ़्ट दैट। फिर रूम को सेट करने के बाद कुछ कपड़े थे असफन के ही, तो आई डिड वॉश ऑल ऑफ़ दोज़ क्लॉथ्स। थोड़े से थे तो वो वॉश करके मैं बाहर स्टैंड पर डालने आई। उसकी छोटी छोटी सी सॉक्स हैं, छोटे छोटे से कपड़े हैं, बहुत मज़ा आता है उसकी चीज़ों को देख के। आई मीन आई फ़ील वेरी डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग
जो भी न्यू मॉम्स हैं वो समझ सकती हैं कि ये किस तरह की फ़ीलिंग है। और आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम हो रहा था और अभी भी बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था। बादल, ऑल ऑफ यू गाइस कैन सी द क्लाउड्स। तो बस फिर उसके बाद दोपहर में मैंने वही रात का पुलाव और साथ में चाय पी थी। और मेरे हस्बैंड ने भी वही। और फिर रात को मैं थक गई थी तो हमने खाना नहीं बनाया, मैंने खाना नहीं बनाया और हमने बाहर से ये चिकन स्क्यूअर्स और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। और ये काफ़ी मज़े के होते हैं। आई वॉज़ नॉट हंग्री क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट किया, फिर लंच भी काफ़ी लेट किया, तो रात को फिर ये थोड़ा सा एक स्क्यूअर मैंने खाया था, बाकी मेरे हस्बैंड ने खाए थे। तो बस ये सिंपल सा डिनर था। और ये खाने के बाद फिर रात ख़त्म हुई। दैट्स इट। ओह, दिस वॉज़ माई रूटीन एज़ यू गाइज नोटिस्ड। ये 3-4 दिन पहले का व्लॉग था जिसमें मैंने खाना बनाया और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की रूटीन थी जिसमें थोड़ा बहुत असफन के साथ टाइम गुजारना, उसको चेंज करना, डायपर, उसके कपड़े चेंज, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखना, उसको सुलाना, उसको फीड करना, एंड अलॉन्ग विद दैट टू क्लीन अप द होम, टू कुक, टू वॉश एंड एवरीथिंग। तो अभी तक मुझे अपने लिए तो टाइम नहीं मिल रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। आई होप सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वुड बी, बिकॉज बीइंग अ न्यू मॉम बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो मुझे खुद नहीं आइडिया हो रहा कि मुझे कैसे करनी है मैनेज। सो आई होप सो आई विल बी लाइक ऑल अदर न्यू मॉम्स, आई विल ऑल्सो बी एबल टू set my routine. So for today that's it. I will come back with another video inshallah, with another content. So till then, take care all of you. Love you all. Bye.